राधे राधे। आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। इसको अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाए, जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता, अक्षय रहता है, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। और इस दिन जो घटनाएं घटी वो मैं आपको बताती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ। उस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने गंगा जी को उसी दिन पृथ्वी पे लाए थे। गंगा जी में बोलते हैं, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करके अगर उसमें डुबकी मारो तो आपके पाप धुल जाते हैं। वैसे भी गंगा जी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, जो अन्न धन्य की देवी हैं। बोलते हैं ना, माँ अन्नपूर्णा पार्वती जी का ही दूसरा स्वरूप है। अन्नपूर्णा माता जो हर प्राणियों का भरण पोषण करती हैं। एक कथा तो ये भी है कि भगवान कुबेर जी शिवपुरम में तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किए, और उसके बाद उन्होंने अपना सारा धन संपदा जो था वो सौंप दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे उसका राजा बना दें। तो शिव जी ने कहा था कि आप लक्ष्मी जी की तपस्या करो, और फिर कुबेर जी ने लक्ष्मी जी की तपस्या की थी और उनको खुश किया था। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें कुबेर का सिंहासन, जो राज है, धन का देवता बनाया था। महाभारत में जब द्रौपदी का दुशासन ने चीर हरण किया था दुर्योधन के कहने पे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, अक्षय किया था, ताकि वो साड़ी खत्म ही नहीं हुआ। दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्वैत क्रीड़ा में जब पांडव कौरवों से हार गए थे और इनको 12 साल का ज्ञातवास हुआ था, तब पांडवों ने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट सहा। कष्ट इतना था कि जिसकी सीमा नहीं थी। तो युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की तपस्या की, जिससे भगवान सूर्य खुश होकर उन्हें तांबे का एक पात्र दिया, जिसमें कभी भोजन समाप्त ही नहीं होता था, जिसको अक्षय पात्र कहते हैं, अक्षय पात्र कहा जाता है। क्योंकि वो जो अज्ञातवास था, तो उसमें पांडवों को इतनी तकलीफ हो गई थी कि खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पा रहा था। तब भगवान के सूर्य की तपस्या करके युधिष्ठिर जी ने वो तांबे का पात्र प्राप्त किया था भगवान सूर्यदेव से। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन दान धर्म करने से उसका पुण्य कई गुना ज़्यादा मिलता है। महर्षि वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की रचना की थी, महाभारत को लिखा था। और बोलते हैं ना, अच्छे संतान और वर के लिए भी अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। देवी इंद्राणी को संतान का सुख नहीं था, उन्होंने भी अक्षय तृतीया का व्रत करके और जयंत जो उनके लड़के थे उनका सुख प्राप्त किया था। एक कहानी तो ये भी है कि सुदामा जी पहली बार श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका अक्षय तृतीया के दिन ही पहुँचे थे। चूँकि सुदामा जी बहुत गरीब थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो वो अपनी जो परेशानी थी वो बताने गए थे, लेकिन वो संकोच बस कुछ कह ही नहीं पाए। और वो जो श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत की, सम्मान किया, उससे वो इतने खुश हुए, वो खुशी खुशी गए। और बिना कहे जो सुशीला ने, जो सुदामा जी की पत्नी थी, उन्होंने जो चावल दिए थे वो भगवान को दिया। भगवान ने उसका भोग लगाया, और उसके बाद सुदामा जी वापस आए
वापस जब अपने शहर को आए तो इनकी झोपड़ी नहीं थी, एक दिव्य महल था। जब अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बोला जाता है अक्षय तृतीया, जैसे हम दिवाली से पहले धनतेरस मनाते हैं ना, उस तरह से ही श्राद्ध पूजा का विधान है अक्षय तृतीया में। और अक्षय तृतीया में किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म और पाठ पूजा, इस सबों का फल अक्षय होता है, जिसका क्षय नहीं होता और कई गुना अधिक मिलता है। ये तो मैंने आपको अक्षय तृतीया पे हुए कुछ घटनाओं का मैंने आपको विस्तार बताया। अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। राधे राधे।